फ्रेंड्स, राजस्थान के मेले और त्योहार की सीरीज में अगला अपना महीना है कार्तिक महीना। पीछे के जितने भी महीने हैं मेले और त्योहारों को अपन ने ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट माह पढ़ेंगे जो कि है कार्तिक माह। अब कार्तिक माह में मेरे पास आपके लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कहानी जरूर है। वो कहानी आप मेरे साथ साथ सुनिएगा और उसी कहानी से अपन इसके सारे मेले और त्योहार जो भी हैं वो निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महीना कौन है? कार्तिक। तो इस जो कहानी के अंदर दो पात्र होंगे मेन, एक तो एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का कौन है? कार्तिक स्वयं। कौन है? कार्तिक। कार्तिक की क्या है? पत्नी। पत्नी कौन है? कृष्णा। कार्तिक की पत्नी कौन है? कृष्णा। तो यहीं से अपनी कहानी शुरू होगी। इसमें कुछ कैरेक्टर्स और आएंगे। कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगी ना तो आप इस माह में आने वाले किसी भी मेले और त्योहार को तो गलत नहीं कर पाओगी। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था? कार्तिक की पत्नी कौन है? कृष्णा। कृष्णा से यहां लिख लो पहले कार्तिक माह का कौन सा पक्ष हो जाएगा? कृष्ण पक्ष, है ना। मैं आपको थोड़ा साइड में करके दिखा देती हूं। कौन सा है? कृष्ण पक्ष। कैसे कार्तिक, कैसे कृष्णा, कैसे कृष्ण पक्ष। ठीक है। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में सबसे पहले चलेंगे। कैसे निकाला? कार्तिक की पत्नी कौन है? कृष्णा। कृष्णा से कौन हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। इसके अंदर क्या हुआ था कि कृष्णा कह रही थी, क्या कह रही थी? क्या? करवा चौथ होई। इसने बोला, किसने? कृष्णा ने बोला। क्या हुई? कृष्णा ने कहा करवा चौथ होई, रक्षा कर तुलसी। क्या बोला? रक्षा कर तुलसी। कृष्णा कहती हैं करवा, बैठी थी, बैठे बैठे कह रही थी करवा चौथ होई, रक्षा कर तुलसी। ठीक है भाई, रक्षा कर तुलसी। तो कार्तिक ने कहा भाई ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके ये तो कह रही है कि तुलसी मेरी रक्षा कर, है ना। रक्षा, रक्षा कर तुलसी, है ना। इसमें रक्षा और तुलसी दो अलग अलग त्योहार निकलेंगे। तो रक्षा कर तुलसी। तो भाई फिर कृष्णा ने कहा कि कार्तिक ने पूछा भी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई जो तू ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, तो तेरे को क्या चाहिए भाई? ऐसी कोई कमी है तो मुझे बता। तो कार्तिक ने ये बात कृष्णा से कही। तब कृष्णा कहती है कि मुझे क्या चाहिए? धन। क्या चाहिए? धन। क्या मांगा कृष्णा ने? धन मांगा। तो कार्तिक कहता है भाई धन का क्या करेगी? तो क्या कहती कि मेरे रूप में 4 चांद लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? रूप में 4 चांद। अब देखो कृष्णा को पैसे मांग रही हैं रूप में 4 चांद लगाने के लिए। तो कार्तिक ने पूछा कि भाई रूप में 4 चांद लगा के क्या करेगी? तो कृष्णा फिर से कहती है कि मैं तो रूप में 4 चांद लगा के दीपावली मनाऊंगी। क्या मनाऊंगी? दीपावली। इतना बड़ा पर्व आ रहा है तो रूप में तो 4 चांद लगाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से ये कहानी यहाँ तक रोकते हैं, उसके आगे बाद में बढ़ते हैं। पहले ये सारे अपन देख लेते हैं कि क्या है। तो कृष्णा ने कहा कि करवा चौथ होई, रक्षा कर तुलसी। कार्तिक ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू तुलसी से रक्षा मांग रही है? तेरे को ऐसा क्या चाहिए? तो कृष्णा बोलती मुझे तो धन चाहिए। कार्तिक बोला कि धन का क्या करेगी? फिर कृष्णा ने कहा मैं अपने रूप में 4 चांद लगाऊंगी। तो भाई कार्तिक फिर से कहता है किसको? कृष्णा को, कि भाई रूप में 4 चांद लगाकर क्या करेगी? तो कृष्णा कहती मैं तो दीपावली मनाऊंगी। तो देखो करवा चौथ महीना कौन सा है? कार्तिक। अब डेट्स ऑटोमेटिक निकलेगी। महीना कार्तिक, पक्ष कृष्णा से कृष्ण, चौथ माने चतुर्थी, निकली तारीख करवा चौथ, कार्तिक, कृष्ण, चतुर्थी। होई, होई को पूरा याद करना। होई से अहोई, है ना। पूरा त्योहार क्या है? अहोई अष्टमी। ठीक है, पूरा त्योहार हो जाएगा अहोई अष्टमी। एक साथ लिख देती हूँ मैं आपके। ये तो इस कहानी में जो बातें हुई वो मैंने लिखी। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो आप इस तरीके से होई अहोई, होई अहोई, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास कार्तिक कृष्ण अष्टमी। उसके बाद में देखो रक्षा या तुलसी, यानी कि तुलसी एकादशी या रक्षा एकादशी। क्या हो जाएगा? तुलसी, तुलसी या रक्षा एकादशी। तुलसी एकादशी बोलो चाहे रक्षा एकादशी बोलो, ये दोनों आते हैं। ये भी कब आ जाएंगे? सेम वही चलेगा। इसमें कार्तिक पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण। और एकादशी से इधर लिख देंगे अपन एकादशी। ठीक है, ये हो जाएगा कार्तिक कृष्ण एकादशी। फिर क्या है? कृष्णा ने क्या मांगा था? धन। धन से क्या हो जाएगा? धन तेरस। धन तेरस कब आ जाएगा? महीना यही चलाओ, पक्ष यही चलाओ, कार्तिक
कृष्ण तेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस को धनतेरस रूप में 4 चांद लगाऊंगी, यानी कि रूप 14 मनाऊंगी, है ना। रूप में 4 चांद यानी कि रूप 14। रूप 14 कब आ जाएगी? कार्तिक महीना पक्ष सेम हो जाएगा कृष्ण 14 को, है ना। कार्तिक कृष्ण 14 दीपावली मनाएंगे। 14 तारीख तो हो गई, अगले दिन चलेंगे, इसी पक्ष में चलना है, तो लास्ट दिन अमावस्या का बच रहा है। तो कब हो जाएगी दीपावली? कार्तिक अमावस्या। अमावस्या आते ही आपको पता है पक्ष हमेशा चेंज हो जाएगा। तो कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष आपको यहाँ से याद हो गया होगा। हम इस कहानी को चेंज नहीं करेंगे, इसी कहानी में आगे बढ़ते हुए अपन शुक्ल पक्ष के भी सारे निकालेंगे। आप एक बार चाहो तो इसे नोट आउट कर सकते हो। कहानी एक बार फिर से सुन लेना। कृष्णा ने कहा कि करवा चौथ होई रक्षा कर तुलसी, है ना, रक्षा कर तुलसी। तो कार्तिक ने पूछा ऐसी क्या बात हुई, तेरे को क्या चाहिए? कृष्णा ने बोला मुझे धन चाहिए। कार्तिक ने कहा क्यों चाहिए? तो बोले कि मेरे रूप में 4 चांद लगाने हैं, यानी कि रूप 14 आता है। फिर आता है कि भाई कार्तिक ने बोला रूप में 4 चांद लगा के क्या करेगी? तो बोलती कि दीपावली मनाऊंगी। ठीक है, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। इसी कहानी को आगे कंटिन्यू रखिए एक बार, है ना, कि दीपावली मनाऊंगी। तो कार्तिक क्या कहता कि चलो ठीक है तुम दीपावली मनाओगी, लेकिन पहले मेरी एक बात का जवाब दो। तो भाई कृष्णा ने पूछा क्या हुआ? तो कार्तिक क्या कहता है कि ये गोवर्धन कौन है? किसके लिए पूछा? गोवर्धन। मैंने तुम्हारे फोन में देखा था एक गोवर्धन का मैसेज आया कि मैं आ रहा हूं, तो मुझे बता गोवर्धन कौन है। तो यहाँ से क्या किया कार्तिक ने, जो कृष्णा से बात कर रहा था उसका टॉपिक ही चेंज कर दिया। जैसे कार्तिक ने भाई कहा सजने संवरने की दीपावली की बातें चल रही, कहा इस बात को लेके कार्तिक चला गया। कार्तिक ने बात चेंज करी और अपन ने पक्ष चेंज कर लिया। ठीक है, दीपावली तो वैसे अपन ने मना ही ली कार्तिक अमावस्या तक, लेकिन अगर फिर भी भूल जाए तो कार्तिक ने अपनी बात का टॉपिक चेंज किया, हमने अपना पक्ष चेंज किया। कार्तिक ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले कृष्णा ये बता तेरे फोन में जो मैसेज आया एक गोवर्धन नाम से, वो गोवर्धन कौन है? ठीक है, तो कृष्णा कौन कहती है? भाई मेरा दूजा। किसके लिए कह रही है? गोवर्धन के लिए। अरे पगले, गोवर्धन तो भाई मेरा दूजा है। ठीक है, भाई मेरा दूजा है। तो कार्तिक कहता है कि पहला कहाँ है? तो क्या कहता कार्तिक? किससे? कृष्णा से, कि पहला कहाँ है? तो ये क्या कह रही है कि गोपा भी आ रहा है, गोपा भी आ रहा है। कौन कह रही है ये बात? कृष्णा। किससे कह रही? कार्तिक से। कार्तिक ने पूछा गोवर्धन कौन है? तो कृष्णा कहती है अरे पगले वो तो भाई मेरा दूजा है, यानी कि मेरा दूसरा भाई है। तो गोवर्धन कहता है कि फिर पहला कौन है? तो पहला भाई कौन है? किसका? कृष्णा का। तो कृष्णा कहती गोपा भी आ रहा है, यानी कि सीधा पहले भाई का नाम लिया। गोपा भी आ रहा है, आंवले नो ला रहा है। क्या ला रहा है? आंवले। आंवले क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। आंवले नो ला रहा है। गोपा भी आ रहा है, आंवले नो ला रहा है। तो इसने कहा आंवला एक आभूषण होता। कार्तिक ने कहा आंवले नो, इतने आंवलों का क्या करोगी तुम? तो कृष्णा कहती है कि शादी ब्याह होंगे उसमें पहनूंगी। किसको बोला? कार्तिक को, कि आंवले मेरा भाई जो लेके आ रहा है एक प्रकार का आभूषण है, किसी की शादी होगी तो मैं पहनूंगी। तो फिर कार्तिक कहता है कि अभी तो देव सोए हुए हैं, अभी तो आभूषण किसी काम के नहीं। तो फिर देखिए कृष्णा की जिद, कृष्णा की जिद ये रही कार्तिक से कि तुम देव को उठाओ। अब देखो पत्नी की जिद है, वो पति ना माने ये हो नहीं सकता। तो क्या किया कार्तिक ने? इसकी कृष्णा की बात, कृष्णा जिद पर अड़ गई कि नहीं उठाओ देव को, उठाओ देव को उठाओ, ताकि मेरा भाई जो आंवले नो ला रहा है मैं उन 9 आंवलों को शादी में पहनूंगी। कार्तिक ने क्या किया? देव को उठा लिया। देव उठाए, ठीक है, देव उठाए। फिर भी अब कृष्णा क्या कह रही है कि देव पूरे हैं। क्या कह रही है? अभी भी इसको शक है कि देव उठाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि अधूरे उठा दिए और आधों को नहीं उठाए। तो कृष्णा क्या कह रही है? देव पूरे है, देव पूरे है कि नहीं है। मैं इधर का जो कृष्ण पक्ष है उसे हटा रही हूँ और इसको अपन वापस लिखते हैं। तो गोवर्धन की जब बात आई थी तो कार्तिक ने क्या कहा? एक बात बता गोवर्धन कौन है, यानी कि गोवर्धन पूजा जो आती है इसका पूरा नाम हो जाएगा गोवर्धन पूजा, है ना, गोवर्धन पूजा। एक बार अपन इसको इधर नोट कर लेते हैं कि ये गोवर्धन कौन है, यानी कि गोवर्धन पूजा। भाई मेरा दूजा, भाई मेरा दूजा से क्या हो जाएगा? भाई दूज। गोपा भी आ रहा है, गोपा से हो जाएगा गोपा अष्टमी। आंवले नो ला रहा है, आंवले नो ला रहा है, यानी कि आंवला नवमी। इसके सारे त्योहार अपन लिख लेते हैं। आंवला नवमी,
आंवले 9 ला रहा है, 9 आंवले के क्या करेंगे, शादी ब्याह में पहनेंगे। इसलिए कार्तिक ने क्या किया, देव उठाए, यानी कि देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। फिर भी क्या हुआ, कृष्णा को शक हुआ, फिर भी कहती देव उठा तो लिए लेकिन सारे उठ गए, सारे देव पूरे हो गए या अभी भी कोई सो रहे हैं। तो देव पूरे हुए, देव पूरे हुए यानी कि देव से देव, पूरे से पूर्णिमा, क्या हो जाएगा, देव पूर्णिमा। अब अपना पक्ष कौन सा चल रहा है, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। गोवर्धन पूजा, क्या कहा, एक बात बता, किसने, कार्तिक ने कहा था एक बात बता गोवर्धन कौन है। तो महीना लिखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, कार्तिक, पक्ष चेंज कर लिया अपन ने, कार्तिक की बात के साथ ही शुक्ल आ गया, एक बात बताई यानी कि एकम। गोवर्धन पूजा कब आती है, कार्तिक शुक्ल एकम को, है ना, कब आती है, कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा। भाई दूज कब आती है, पक्ष यही चलेगा अब, है ना, कि कार्तिक शुक्ल द्वितीय, कार्तिक शुक्ल द्वितीय को भाई दूज। गोपा अष्टमी कब मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी कब आ जाएगा, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को कब क्या मनाई जाती है, गोपा अष्टमी। आंवला नवमी कब मनाई जाती है, यहां से आ जाएगा आपके वापस कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी। देव उठनी एकादशी कब आ जाएंगे, कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। देव पूरे हुए यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, देव पूर्णिमा, या जो क्या हो जाएगा, देव पूर्णिमा का कार्तिक पूर्णिमा। तो इस महीने के सारे मेले और त्योहार इसी एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अपन ने निकाले हैं। तो गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, देव पूर्णिमा, जो मैंने स्टोरी सुनाई, आई होप वो स्टोरी आपको याद हुई होगी। एक से दो बार अगर आप इस स्टोरी को सुन लेते हैं तो आपको अदर को चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसी में से इनकी डेट्स भी निकाल सकते हो, कौन कौन से त्योहार मेले आ रहे हैं वो भी निकाल सकते हो। आई होप ये एक इस मेले और त्योहार की सीरीज में स्टोरी टाइप ट्रिक सिर्फ इसी माह की है। तो ये स्टोरी टाइप ट्रिक अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी जो स्टडी है हम इसे और ज्यादा आसान बना सके। कार्तिक पूर्णिमा के अंदर अपने राजस्थान में कुछ मेले भी लगते हैं, उनकी ट्रिक एक बार आप देख लीजिए कि पुष्कर रो कपिल बोलियो, पहले धारासु नहाऊं फिर रामेश्वर जाऊं, चंद्रा रे पीछे भागू, सेपेऊ महादेव ने मनाऊं, सहावारो मेलो देखूं। क्या क्या, पुष्कर का एक लड़का है कपिल, वो कहता है मैं पहले धारा से नहाऊंगा, धाराएं जो बह रही हैं मैं उससे नहाऊंगा, फिर मैं रामेश्वर जाऊंगा, रामेश्वर जाऊंगा तो उसे वहां क्या मिली, उसको पता है कि चंद्रा भी वहां पे आ रही है। तो क्या उसने क्या कहा कि चंद्रा ने पीछे भागू, यानी कि मैं वहां पर फिर चंद्रा के पीछे भागूंगा। लेकिन इसने कह तो दिया जब, लेकिन वो वहां पे कहा रामेश्वर में चंद्रा के पीछे भागा तो वहां एक महादेव थे, कौन से, सेपहू महादेव थे, वो नाराज हो गए। इसको पता है वो नाराज हो गए तो फिर इसने क्या कहा, चंद्रा रे पीछे भागू, सेपहू महादेव ने मनाऊ और फिर सहावारो मेलो देखू, यानी कि यहाँ तक इसकी उलझने खत्म हुई। उसके बाद में ये सहावारा मेला देखने के लिए गया। कब लगते हैं ये सारे मेले, कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर से क्या हो जाएगा, पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, अजमेर में, पुष्कर का मेला अजमेर। कपिल बोला यानी कि कपिल मुनि का मेला, किसका, कपिल मुनि मेला, बालोतरा बाड़मेर, कहाँ हो जाएगा, बालोतरा में हो जाएगा कपिल मुनि का मेला। पुष्कर रो कपिल बोलियो, ठीक है, पुष्कर और कपिल, पहले धारा सु नहाऊं, यानी कि वापस धारा, ना कौन रहा है धारा में, कपिल, यानी कि कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला कहाँ हो जाएगा, धारा 12, कहाँ लगेगा, 12 में, कपिल धारा का मेला कहाँ लगेगा, 12 में। उसके बाद में फिर रामेश्वरम जाऊं, यानी कि रामेश्वरम मेला, रामेश्वरम का मेला लगेगा, कहाँ लगेगा, खंडार सवाई माधोपुर में, कहाँ लगेगा, खंडार सवाई माधोपुर के अंदर। फिर रामेश्वरम जाऊं, चंद्रारे पीछे भागू, यानी चंद्रभागा पशु मेला, क्या हो जाएगा, चंद्र भागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगेगा, जालरा पाटन झालावाड़, जालरा पाटन
झालावाड़ में लगेगा। यहां से हो गया चंद्रा रे पीछे भागो, चंद्रा रे पीछे भागा तो नाराज कौन हुए? सेपऊ महादेव, यानी कि सेपऊ महादेव का मेला कहाँ लगता है? सेपऊ महादेव मेला आपके लगेगा धौलपुर में। कहाँ लग गया? धौलपुर में। लास्ट देखिए सहावारो मेलो देखो, यहां तक कपिल की सारी परेशानियां खत्म। उसके बाद में उसने कहा सहावारो मेलो देखो, यानी कि सहावारा मेला, सहावा मेला। सहावा मेला कहाँ लगता है? चुरू में। चुरू में सहावा का मेला लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को जो जो मेले लगते हैं, पुष्कर रो कपिल बोलियो पहले धारासू नहाऊं फिर रामेश्वर जाऊं, चंद्रा रे पीछे भागो, सेपऊ महादेव ने मनाऊं सहावारो मेलो देखूं। और कार्तिक पूर्णिमा को ये सारे मेले लगते हैं, इनको भी आप इसी के साथ याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।